नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पीक नाउ पे। आज फिर लेकर आया हूँ बातचीत में एक नया एपिसोड। इस एपिसोड का शुरुआत हम लोग शुरू करेंगे जॉर्ज बैरन की कुछ पंक्तियों के साथ। जिनके दिल में सवाल नहीं उठता वो पाखंडी है, जो सवाल नहीं पूछते वो मूर्ख है, और जिनके दिल में कभी सवाल उभरा ही नहीं वो गुलाम है। ये जॉर्ज बैरन का लिखा हुआ पंक्तियां हैं। तो इसीलिए सवाल पूछना हमारा हक है, हमारा अधिकार है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। कुछ भी देश में अगर अनैतिक, गैर लोकतांत्रिक होगा तो एक आम जिम्मेदार नागरिक की तरह हम सवाल पूछेंगे। और सवाल कहाँ पूछेंगे? क्योंकि सवाल पूछने वाले लोग जो थे, मीडिया, वो लगता नहीं कि वो सरकार जब सवाल पूछने लायक है। इसीलिए कुछ लोगों को सवाल पूछने के लिए YouTube का सहारा लेना पड़ता है, जो हम समाज में फैली जो अनैतिकता है उसके संबंध में कुछ बातें करते हैं, तथा सवाल को कटघरे में रखने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम लोगों ने वोट देकर के आपको चुना है, तो फिर क्यों हमारे देश में इतनी कमियां हैं। मेरा कार्य पता नहीं अच्छा है कि बुरा, लेकिन मैं अपने दिल की सुनता हूँ, और गलत हो रहा है तो बिन कहे रह नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे गर्व है भारत माता पे, क्योंकि मेरा कुछ कर्तव्य भी है, क्योंकि इन्होंने मुझे ज़मीन दिया, मुझे इतना बड़ा किया, ज्ञान दिया, सब इसी धरती पे मैंने किया है। तो इस धरती के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। बातचीत में आज हम लोग शुरुआत करेंगे वल्गैरिटी पे। वल्गैरिटी मतलब होता है अश्लीलता पे। आए दिन हम लोग हमेशा, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, या फिर कोई भी ऐसा सोशल मीडिया हो, आप लोग हर ज़रूर कोई ना कोई ऐसी अभद्र चीज़ देख लेते हैं जिससे आपका मन आहत हो जाता है। तो क्या लगता है कि ये जो अश्लीलता किस हद तक हमारे समाज को परेशान कर रही है, और हमारे बढ़ते हुए फ्यूचर जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, 9, 10, 8 के बच्चे, 11, 12 के बच्चे, उनके मानसिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अश्लीलता एक बहुत बड़ा अभिशाप है। यह अभिशाप इतना भयानक है कि इसका जो है रूप, इसका जो विकृत रूप है, वो कई तरह की हिंसा के ऊपर जाके ख़त्म होता है। जो महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है इस अश्लीलता के कारण। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, अश्लीलता की परिभाषा देने यहाँ पर नहीं आए हैं, बस कुछ सवालों को लेकर यहाँ पर आए हैं। कि जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं कि एक बर्थडे के दिन एक ऐसे अभिनेता हैं जो गोवा के बीच पर नग्न अवस्था में वॉकिंग कर रहे थे। जब उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, गोवा का बीच पब्लिक प्लेस है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी फ़िटनेस को दिखाना चाहता था। तो भाई, आप अपनी फ़िटनेस को दिखाना चाहते थे, लेकिन हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, सेक्शन है 294, जिसके तहत आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते भावना को ठेस पहुँचे। एक और आर्टिकल है 67A, ये बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारा आर्टिकल है, जैसे कि सेक्शन 354D, सेक्शन 463, सेक्शन 471, सेक्शन 509, सेक्शन 67A, उसके बाद सेक्शन 294, 293, 292। तो ये सब सारे सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शन मिलते जुलते हैं। एक भी है, वो भी सेक्शन है। तो ये सारे सेक्शन कहीं ना कहीं सब मिलते जुलते आपस में हैं। इनके तहत ये माना जाता है कि आप पब्लिक प्लेस हो, उस पब्लिक प्लेस पर कोई भी नग्नता, अश्लीलता नहीं फैला सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले बड़ा चर्चा में था, रणवीर सिंह ने क्या किया था कि न्यूड फोटो जो था वो एक मैगज़ीन के लिए शूट करवाया था। ऐसे बहुत सारा आपको इंटरनेट पे, गूगल पे, हर जगह पर वो अश्लीलता मिल जाएगी। ठीक है, मैं नहीं ये कहता ये गलत है, लेकिन
क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस चीज़ों को, ये जो चीज़ है 18+ का जो कंटेंट है, वो कंटेंट बस उन बच्चों तक ना पहुंच पाए? ये कैसे तय होगा उन बच्चों तक? कैसे, क्या ऐसा कोई तरीका है सरकार के पास कि ये जो अश्लीलता है वो बच्चों तक ना फैले और उन पर प्रभाव ना पड़े? क्या कोई ऐसा तरीका है? क्योंकि मोबाइल तो सबके हाथ में है और तुरंत जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं बच्चे। तो आने वाला जनरेशन जो होगा वो बहुत ही ऐसा माइंडेड होगा जो मतलब समाज का विकास नहीं, विध्वंस करने लायक होगा। तो हमें ये चीज़ पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता। अश्लीलता कहाँ तक, अब अश्लीलता का परिभाषा देने में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये मेरा फ्रीडम है कि हम कैसे कपड़ा पहनेंगे, कैसे रहेंगे, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ज़रा इस पोस्टर को देखिए। इस पोस्टर को देखने के बाद आपको क्या लगता है? ये दैनिक भास्कर में छपा हुआ एक पोस्टर है, उस पोस्टर को देखिए। आप लोगों ने पोस्टर देखा और उसके बाद ये तय कीजिए कि आपको नहीं लगता है कि इनको बिना दिखाए जो इनर गारमेंट्स होता है औरत का, वो सेल नहीं होगा? कंपनी को और कोई तरीका नहीं था इसको प्रमोट करने का, सेल करने का? आप अगर इनर गारमेंट्स का प्रचार नहीं किया जाएगा तो क्या औरत नहीं खरीदेगी चाहे? तो ये सब चीज़ जो कैसे दूर किया जाए, ये समाज के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत तेज़ी से अश्लीलता समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से फैल रहा है और कैसे हम लोग अपने बच्चों को उनसे दूर रखें, है ना, ताकि उनके दिमाग पर उनका असर ना पड़े। ये आप जो दर्शक लोग हैं वो कमेंट करके बताइए, हमें समझाइए कि भाई क्या तरीका है ऐसे अश्लील चीज़ों का बच्चों तक ना पहुंचने का तरीका। अब देखिए आप लोग, आजकल वेब सीरीज़ का चलन हो गया है। एक वेब सीरीज़ अगर देख लीजिएगा तो आपका दिमाग बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग जो है बिल्कुल भसिया जाएगा। ऐसा लगेगा कुछ कि हम क्या देख लिए यार, मतलब इससे ज़्यादा अश्लील तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई कानून ही नहीं है इस पर रोक लगाने का। ये सारा जो सेक्शन मैंने पढ़ा था वो सब सेक्शन हमको लगता है कि सिर्फ कानूनी किताब में लिखा गया, इस पर पालन नहीं होता है। कहते हैं कि सोशल 294 के तहत कि आप पब्लिक प्लेस पे कोई भी अश्लील हरकत नहीं कर सकते हैं। तो क्या सोशल मीडिया पब्लिक प्लेस नहीं है? वहाँ पे पब्लिक नहीं है? ऑडिटोरियम में पब्लिक नहीं है? सिनेमा हॉल में पब्लिक नहीं है? फेसबुक पर पब्लिक नहीं है? इंस्टाग्राम पे पब्लिक नहीं है? क्या वो पब्लिक प्लेस नहीं है? अखबार पब्लिक प्लेस नहीं है? जब सब पब्लिक प्लेस है तो फिर पब्लिक प्लेस पर जो अश्लीलता फैला रहे हैं उस पर कानून की धारा लगा करके उसको जेल में डालिए। उसके बाद 67 सेक्शन 67A के तहत उनको जेल करवाइए। जेल जो होगा 3 साल का। कानूनी कार्रवाई कीजिए, इसमें कानून करेगा कार्रवाई। जो भी ऑब्सेंस चीज़ है उसको डिटेक्ट करेगा, उसको जो फैला रहा है उसको पकड़ेगा, पकड़ के उसको कानूनी सज़ा दिया जाएगा। कानूनी सज़ा दिया हुआ है संविधान में, 5 साल की जेल है, उसके बाद 10 लाख जुर्माना है पहला बार करता है, सेकेंड बार करता है तो फिर उससे ज़्यादा सज़ा है। तो आज ये जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय के भुक्तभोगी आप भी होंगे, आपके बच्चे भी होंगे और आप भी अपने समाज में अगल बगल ये देखते होंगे, ये हमेशा ये तय करते होंगे। क्योंकि इंडिया में जब बच्चा पैदा होता है ना, तभी से वो जुड़ जाता है टीवी से, वो जुड़ जाता है इंटरटेनमेंट से। और इंटरटेनमेंट के नाम पर क्या क्या आलतू फालतू अगैर बगैर चीज़ से हम जुड़ते रहते हैं। तो वही बात बोला जाता है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो हम देखेंगे, जो हम ज्ञानेंद्रियों से अपने दिमाग में लेंगे, वही हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ शुरू से, बचपन से ही हम लोग को दिमाग में आते रहता है। मतलब समाज में मोरलिटी, इथेनिसिटी, जो धर्म सिखाता है, शिष्टाचार, ये सब कहाँ चला गया? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। स्कूल विद्यालय बस बचे हैं, ठीक है, जो इन चीज़ों के ऊपर मतलब रोक लगा कर रखते हैं। अरे स्कूल में एक बच्चा 8 घंटा पढ़ता है, 8 घंटा के बाद बाकी समय वो अपने घर पे रहता है, दोस्तों के साथ रहता है। मतलब क्या देखता है, किन से मिलता है, क्या करता है, गार्जियन कितना ध्यान देगा बच्चे के ऊपर?
तो ये कंटेंट जो है वो कैसे बच्चा तक पहुंचने से रोका जाए, वो आप लोग राय में बताइए। बातचीत जो था आज का यहीं तक है। तो इस बातचीत से ये बस ये बताना चाहते हैं, बताना चाह रहे थे, इस बातचीत से इस मुद्दा को उठाना चाह रहे थे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर बनता चला जा रहा है और इतना गंभीर हो गया है और इतना इजी एक्सेसिबल है सभी के पास कि इसका कोई तोड़ नज़र नहीं आ रहा है। ना सरकार का जितना सारा कानून है, सेक्शंस है, वो पता नहीं इनेबल है कि डिसेबल है, हमको तो पता ही नहीं चलता है। अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। और इसके कारण से साइबर बुलिंग होता है, साइबर क्राइम होता है, लड़कियों का शोषण होता है, लड़कियों का रेप तक हो जाता है, लड़कियों के साथ हरासमेंट हो जाता है। आखिर मानसिकता ये सब आती कहाँ से, ये सब करने का? वल्गर चीज़ देखने के बाद ही तो मानसिकता दिमाग में आती है। जो जाएगा वही तो निकलेगा भाई। बंद कीजिए इसको, बंद कीजिए। आग्रह है सरकार से, समाज से कि ऐसे चीज़ों का बहिष्कार करें बड़े स्तर पर, और कमेंट करके बताएं, समझाएं, मुझे कमेंट करें, लिखें। और मेरे बातों में कोई सच्चाई नज़र आती है, कोई कंसर्न नज़र आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, समझाएं। हाँ, कोई गलती है, कोई मिस्टेक्स है तो उसको भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे हम लोग अपने अगले एपिसोड के बातचीत में। ये हमारा प्रोग्राम, यूट्यूब चैनल का नाम स्पीक नाउ, और ये हमारा प्रोग्राम है बातचीत। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।